आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का ये फरमान देखिए और सोचिए कैसे देश में चंद कट्टरपंथी अपनी शरीयत वाली सोच को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का ये फरमान मुसलमानों की ही एक जमात अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ है। इस फरमान में कहा गया है अहमदिया काफिर हैं, यानी अहमदिया समाज मुस्लिम नहीं है। ये कट्टरपंथी सोच सिर्फ आंध्र प्रदेश तक महदूद नहीं है, इसका सिरा कैसे देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ता है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे विवाद की टाइमिंग समझिए। 20 जुलाई को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को अहमदिया समुदाय की तरफ से चिट्ठी मिली। चिट्ठी में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की शिकायत की गई थी। चिट्ठी में अहमदिया समुदाय ने बताया था एक पुराने फतवे को आधार बनाकर वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है। जमात अहमदिया मुस्लिमा को इस्लाम के एक फ़िरके के तौर पर घोषित किया है। जमात अहमदिया मुस्लिमा को गैर मुस्लिम करार देने का किसी को भी हक हासिल नहीं है। ये मुल्क के कानून के अनुसार भी और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार भी किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी मुसलमान कहलाने वाले को गैर मुस्लिम घोषित करे। अहमदिया समुदाय की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 21 जुलाई को आंध्र प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले को नफरत फैलाने वाला बताया। केंद्र ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले को कानूनी विरोधी बताया। वक्फ बोर्ड के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल न्यायिक अधिकार नहीं कि वो किसी भी समुदाय के धर्म को डिक्लेयर करें या उसको एक्सकम्युनिकेट करें। कि वक्फ बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में एक फतवे को सरकारी ऑर्डर का अंजाम दिया। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद विवाद में खुद को राष्ट्रवादी कहने वाला जमियत उलेमाए हिंद भी कूद गया। जमियत उलेमाए हिंद ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले को सही बताया और कहा ये मुसलमानों की सर्वसम्मत राय है। केंद्र सरकार का लेटर गलत है। वक्फ बोर्ड का फैसला शरीयत के मुताबिक है। अप्रैल 1974 में 110 देशों से मुस्लिम संगठनों ने अहमदिया समुदाय को काफिर बताया था। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है। उस पर अभी जो है ये आज का जो सेशन है इस पे नहीं, मैंने उनका जवाब देते हुए एक बात कही है। हमें सब पता है कि हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी जो चर्निंग है उसकी ज़रूरत है। सारी हमारी अपनी मसाइल हैं, हम इनको तय करेंगे। जमियत उलेमाए हिंद के इस प्रेस नोट के बाद सवाल ये, देश संविधान से चलेगा या फैसले शरीयत के मुताबिक होंगे? हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान की संसद जो कानून तय करेगी उसी के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को ऑपरेट करना पड़ेगा। ये संसद की गरिमा का सवाल है, ये देश के संविधान की गरिमा का सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये अहमदिया हैं कौन जिन्हें कट्टरपंथी मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों कट्टरपंथी अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार करते रहे हैं। असल में अहमदिया समुदाय सुन्नी मुसलमानों की सब कैटेगरी मानी जाती है। अहमदिया समुदाय से कट्टरपंथियों की चिढ़ की वजह इतिहास में दर्ज है। मार्च 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस समुदाय की शुरुआत की थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने लुधियाना में खुद को खलीफा घोषित किया था। अहमदिया समुदाय के लोग मानते हैं उनके गुरु यानी मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। विवाद की असल जड़ यही है। दरअसल पूरी दुनिया में कट्टरपंथी मानते हैं मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर थे। वहीं अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद आखिरी पैगंबर थे। यही बात अहमदिया समुदाय को दूसरों से अलग बनाती है। हालांकि अहमदिया समुदाय से भी जुड़े लोग मोहम्मद साहब को भी पैगंबर मानते हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात दिलो जान से बानी इस्लाम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का पैगंबर और ख़ातमन नबीयीन मानती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और इज़्ज़त के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और हमारा कलिमा भी वही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन कट्टरपंथी अहमदिया समुदाय को भी अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं।
दरअसल भारत के खिलाफ नफरत की आग पाकिस्तान से सुलगी थी। पाकिस्तान में हुक्मरानों ने तो बाकायदा कानून बनाकर अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया था। 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कानून बनाकर अहमदिया समुदाय को नॉन मुस्लिम करार दिया। 1982 में जियाउल हक ने अहमदिया को मुसलमान बताने पर रोक लगा दिया। पाकिस्तान में अहमदिया अगर खुद को मुस्लिम बताते हैं तो उन्हें सजा देने का प्रावधान है। सऊदी अरब जैसे कई मुल्कों ने अहमदिया समुदाय को बैन कर दिया। यहाँ तक कि अहमदिया समुदाय के हज करने पर भी बैन लगाया गया है। भारत में भी 90 के दशक में कुछ कट्टरपंथियों ने अहमदिया समुदाय के खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश की थी। तब देवबंद समेत कई जगहों पर अहमदिया समुदाय के लोगों के खिलाफ किताबें और पर्चे बांटे गए थे। लेकिन तब भी भारत में नफरती सोच वाले कट्टरपंथी की साजिश नाकाम हुई थी। इस बार भी कट्टरपंथी नाकाम रहेंगे, ये पक्का है। लेकिन ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब देश में चुनावी माहौल बन रहा है। ऐसे में अहमदिया मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और बोहरा मुसलमान यानी मुसलमानों का एक बड़ा तबका अब बीजेपी के साथ जुड़ता दिख रहा है। इस विवाद का 2024 में बड़ा राजनीतिक असर दिख सकता है।